अगर ये शादी हो गई कोनूर साहब, तो बाज़ंतीन हमारे लिए एक बड़ी आफत बन जाएगा। हमें इसको रोकने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। यही वक्त है इन पर हमला करने का। और क्यों नहीं, ख्याल रखना कि कहीं किसी को शक न हो हम पर। गलती की गुंजाइश नहीं है। जो आपका हुक्म जनाब। क्या तुम मुझे तब्रेज़ के बारे में कुछ बता सकती हो? क्या वहां के लोग भी जालिम हैं तुम्हारी तरह? मंगोलों को मुश्किलों से बचाने वाली वाहिद चीज सिर्फ और सिर्फ जंग है शहजादी। और इसी वजह से तमाम मंगोल जालिम और जंगजू हैं। मुझे यही तवक्को थी, इसीलिए यहां पर मौजूद सारे लोग मेरे साथ मेरी शादी पर आ रहे हैं। अगर मैं कुस्तुनतुनिया में नहीं रह सकती तो इसकी शान और शौकत अपने साथ लेकर जाऊंगी। आप शहजादो जुबान की बहू बनने वाली हैं, जो इस दुनिया की सब औरतों का ख्वाब है। ये शान और शौकत तो उस शान के जरा बराबर भी नहीं। जानती हूं मैं, लेकिन असल तमाशा तो तब होगा जब हम तुर्कों को अपनी सरजमीन से हमेशा के लिए निकाल बाहर करेंगे। हम आपको बरसों से देख रहे हैं उस्मान साहब। आपने कभी गलती नहीं की, अपनी अजमत को बदउनवानी से दागदार नहीं किया और न किसी को धोखा दिया। आपने हर एक का सामना किया जिसके वो मुस्तहिक थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि हमने इंतजार किया। क्या ये वो बहादुर उस्मान है जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम? क्या वो अपने जाती फायदे की तलाश में है या दुनिया में अमन फैलाना चाहता है? हमने देखा और आजमाया, इसलिए हमने फैसला किया है अब अपनी आजाद और खुद मुख्तार सल्तनत कायम करें उस्मान साहब। ओए माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह। हमें जिसने चुना जंग के लिए और फतह से हम लोगों को हमकिनार किया, उस अल्लाह की हम्द व सना। माशाअल्लाह। मेरी रियासत के अजीम लोग मुझ जैसे कोई अजीम फरीजे के लायक समझते हैं। आपकी उम्र दराज हो, अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरी कौम, मेरी रियासत हमेशा आजाद रहेंगे। बाकी अब आगे क्या होने वाला है, जानदार, करासी और हमीद, वो सभी दरमियान के पीछे खड़े हुए हैं। उनका क्या कहेंगे? याकूब साहब ने, आप जानते तो हैं उनको अपने पीछे कैसे खड़ा किया उस्मान साहब। उसने उनमें से हर एक की गर्दन पर खंजर रखा
सबको उसने जान की धमकी दी और उन्हें अपने पीछे खड़ा किया। याकूब साहब, याकूब साहब। उसकी तलवार को चाहे मयान में जंग लग जाए, लेकिन आप हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले उस्मान साहब। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अब रास्ता साफ है, जिस रास्ते पर चलना है वो मालूम है। तुर्कों को मुत्तहिद करने वाला मुल्क मालूम है। ये गोख रियासत हो सकती है या सल्जूक रियासत। तुर्कों की हर दौर में एक रियासत रहेगी। अब सल्तनत उस्मानिया के क़याम का वक्त आ गया है। माशाअल्लाह। आपको रियासत मुबारक हो उस्मान साहब। आमीन, आमीन। आमीन। अगर तो अल्लाह ने चाहा तो यकीनन हमेशा कायम दायम रहने वाली इस पूरे जहान पर हुक्मरानी करने वाली और इस्लाम के झंडे तले फलने फूलने वाली बहुत बड़ी रियासत कायम करूंगा। तो सुनिए, तुर्क रियासत के राजों में से एक राज उस्मान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल क़सस में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, ये आखिरत का घर हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जो जमीन में तकब्बुर और फसाद नहीं चाहते, और अच्छा अंजाम परहेजगारों ही के लिए है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गज़ा मुबारक हो उस्मान साहब। ए शुक्रिया। शुक्रिया। जीते रहिए, जीते रहिए। इंशाअल्लाह ये जंग मुबारक होगी। सिपाहियों, गौर से सुनो। फौरन खैमा और नजराने तैयार करो। गोरकुलोहान आ रहे हैं, कोई गलती ना हो, वरना मैं तुम सबको चीर कर रख दूंगा। वो आ रहे हैं। मरगन, क्या दिख रहा है तुम्हें? हाँ, वो खून उस्मान का होगा। जब गोरकुलो खान शहजादी से शादी करेगी तो रोम की फौज हमारे हाथ में आ जाएगी। उसके बाद तुर्कों का खून बहेगा। क्यों मीर मरगन?
मर्गन, बोलो बोलो कि कामयाबी सिर्फ मंगोलों की होगी। यही देख रहे हो ना तुम? बोलो। तेरा शुक्र है या रब्बे, या रब्बे, तेरा शुक्र अदा करता हूं। हम दो सना तेरे लिए। वरान, जनाब। आजाद हैं हम लोग। ऐलान करेंगे हम अपनी आजादी का। क्या कह रहे हैं हुजूर? कोनिया, मंगोल और याकूब, इनके लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। या तो आजादी की खातिर हम शहीद हो जाएंगे, और या ऐसी अजीम रियासत बनाएंगे जो हमेशा कायम दायम रहेगी। चलो, सरदारान को पैगाम दो जाके। आज मैं अपने दीवान में उनकी मेजबानी करना चाहता हूं। क्या सिर्फ काई सरदारान होंगे हुजूर? हम लोग आज से कभी उनके साथ नहीं चलेंगे जो नहीं चाहते हमारा साथ। जो दिल से हमारा साथ देगा सिर्फ उनके साथ चलेंगे। काई सरदारान, चलो जल्दी जाओ यानी शहर, और एक कासिद को भेजो वरान। जो आपका हुक्म। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे अल्लाह का शुक्र है। जाओ, कासिद को भेजो। हाँ। आप कहां जा रहे हैं हुजूर? ये खुशखबरी सुनाने के लिए अपने बाबा अर्तुरुल गाजी के पास जा रहा हूं। मैं समझ गया हुजूर, समझ गया मैं। आराम से। शहजादी का काफिला तैयार हो रहा है। बाकी के लोग कहां चले गए? जल्दी करो, जल्दी। वो लोग आ गए हैं, जल्दी करो। चलते हैं। कोनूर साहब, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाज़ंतीनी जासूस हो। वाकई
वैसे आप भी किसी जासूस से कम नहीं लग रहे। हाँ चलिए। जल्दी करो इस काम को खत्म, जल्दी जल्दी। तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे? अभी तक कारवां तैयार हो जाना चाहिए था। जल्दी करो जल्दी। ताजर सर्जियो, क्या कारवां तैयार हो गया? कमांडर लुकस, जल्दी तैयार हो जाएगा। बात सुनो, सूरज के गुरूब होने से पहले ये काम खत्म हो जाना चाहिए, समझ गए ना? जी ठीक है, समझ गया कमांडर लुकस। हमें जल्द यहां से निकलना है, जल्दी करो। ताजर सर्जियो, आखिर कारवां के लिए इतनी जल्दी क्यों? और ये सारा सामान शहजादी के साथ क्यों ले जाया जा रहा है? ये सामान शहजादी के लिए बहुत जरूरी है। शहजादी को फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए ताकि छुटकारा हासिल कर सके तुर्कों से। ठीक है, आपके सफर में आसानी हो। बस कारवां जल्द ही तैयार हो जाएगा। और हाँ, कारवां तैयार होने के बाद हम इसे कहाँ लेके जाएंगे? पहले काम खत्म करो, फिर पता चल जाएगा कि हमें कहाँ जाना है। तुम बस कारवां के साथ रहोगे। बस जल्दी से ये काम खत्म कर ले। रात के अंधेरे में कारवां कैसे निकालेंगे हम यहाँ से? सादत खातून होलोफेरा को अपनी बहू बनाने का कहती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक होलोफेरा खुद ना कहे हम यकीन नहीं करेंगे। होलोफेरा मेहमत की किसी कीमत पर नहीं होगी। अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करती तो वालिदा को राजी करना मुश्किल होगा। वो करेगी, वो इस्लाम कबूल करेगी। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे अगवा कर लिया जाएगा। जल्दबाजी ना करें भाई, आपको पहले होलोफेरा से बात करनी चाहिए। अगर चाहें तो मैं गोंजा से मदद ले सकता हूं। तो गोंजा खातून से कहने जाओगे? हाँ, देखो तो जरा, उससे बात करने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। लेकिन इतना जान लो अलाउद्दीन, वो तुमसे बात हरगिज नहीं करेगी, किसी सूरत नहीं। मेरे राज को राज ही रखें भाई। अगर होलोफेरा राजी हो गई और हान को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। हमें जल्दी से दुल्हन ढूंढनी चाहिए। तुम्हारी बात ठीक है। सुनो, ये सब तुम्हें करना है। इर्द गिर्द की सुनी सुनाई बातों से हमें कोई फायदा नहीं पहुंच सका। अब तुम्हें अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए ताकि एक मुनासिब दुल्हन तलाश कर सको। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं दोनों शहजादों के लिए बहुत अच्छी दुल्हनें तलाश करूंगी। गोंजा तो तुम्हें पसंद नहीं आई, समझती हूं मैं, लेकिन इसकी वजह नहीं मालूम। और तुम्हें हर हाल में मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। अलगन, हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे खुशखबरी सुनाने दो। उस्मान साहब ने अपना फैसला सुना दिया है। आज के बाद हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। वाकई बुरहान साहब? अजीम तुर्कों ने हमें इजाजत दे दी है। अब हम एक आजाद रियासत हैं। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एक मुबारक ख्वाब की ताबीर पाली है। अल्लाह का शुक्र है। खुदा का शुक्र है जिसने हमें ये दिन दिखाए। शुक्र है अल्लाह का।
वालिदा, बहुत शुक्र अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलज़्वालीन आमीन। बाबा, सरदार, मेरे सरदार, मेरे पास से खुशखबरी है। बेताब हूं आपको सुनाने के लिए। वो सारे ख्वाब जो हमने देखे हकीकत होने वाले हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारी एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत वजूद में आएगी इंशाअल्लाह। मैंने बहुत से जालिमों का मुकाबला किया, बहुत सी मुश्किलात पर काबू पा लिया। मैं ये सब आपके रास्ते पर चलकर ही कर सका। मैं जानता हूं यह मुश्किल तर होता जाएगा। यकीनन हमारी जिम्मेदारियां पहले से भी बढ़ जाएंगी, लेकिन बेशक अल्लाह ही है जो हमें हिम्मत अता करता है। अल्लाह ही है जो हमें आजमाइशों से गुजारता है। ये जो हमने कंधों पर उठाया रियासत का बोझ है। बाबा, ये बोझ उठाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बाबा, ये लोग मेरे पास अमानत है और हमारा मुस्तकबिल भी मेरे पास अमानत है। हमारी मिल्लत एक दिन बड़ी तारीख का हिस्सा होगी। ये मेरा वादा है आपसे। हमारा अब किसी पर इन्हिसार नहीं, हमारे पीछे खड़े होने वाला कोई भी नहीं। हम खुद मुख्तार हो गए हैं। आपसे ही सीखा हूं बाबा। याद है जब कभी ऐसा होता कि बोझ ज्यादा हो जाता तो आप उस वक्त कहते थे, कौम की खातिर, रियासत की खातिर खड़े हो जाओ। और जब मुश्किल वक्त होता तो यही हमेशा कहते थे कि एक बहादुर दिल तेज तलवार से बेहतर है। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं वादा करता हूं आपसे, चाहे छोटी हो या बहुत बड़ी हो, ये फतूहात हरगिज नहीं रुकेंगे। इस्लाम का झंडा इस पूरी दुनिया पर लहराया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा, आपकी तरफ से मेरे लिए और मेरी तरफ से ये मेरे बच्चों के लिए अमानत है। आप कोई फिक्र मत कीजिए। अर्थुल गाजी।
ए अल्लाह सारे जहां के मालिक, तेरा शुक्र अदा करती हूँ, हमें तूने ये दिन दिखाया, बहुत शुक्र है। या अल्लाह, जैसा कि कल और आज हुआ, तू इतनी तौफीक दे कि हमें इस्लाम की खिदमत करने वाला बना दे या रब्बी। हमें अदल के साथ और रहम के साथ फैसला करने वाला बना दे। जल्दी करो बहनों, जल्दी करो, आज का दिन हमारे लिए बहुत मुबारक दिन है। कितना खूबसूरत है ये, है ना वालिदा? हमें वो दिन देखना नसीब हुआ जिसका हमें इंतजार था। शुक्र है अल्लाह का। हमारी कामयाबी की जड़ अब मजबूती पकड़ रही है। जल्द वो सुनहरे दिन आएंगे और हम उस बात की गवाह रहेंगे। अल्लाह हमें हर मंजिल पे कामयाब करे। आमीन। शहजादे, मैंने कुछ मांगा था आपसे, तो क्या सोचा फिर सरहदी बाजार चले? गौंजा खातून से भी मुलाकात हो जाएगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा। मेरा उनसे मुलाकात करना बहुत जरूरी है अलाउद्दीन साहब, लेकिन खैर, आप मेरे जज्बात नहीं समझ सकेंगे। ऐसा नहीं है, हम समझ सकते हैं। हम तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझते हैं। शहजादे, समझता तो मैं भी हूँ आपको, मगर इनके दिल में कौन है ये नहीं समझा आज तक। ये खत आप कौन जो खातून को दे रहे थे? हाँ, गुस्सा क्यों कर रहे हो गाजी? क्या कोई शख्स अपनी मोहब्बत की बात करता है? आज से आप और मैं अलग अलग रास्ते पर हैं। आप और मैं अब से हरीफ हैं। अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। इजाजत चाहूंगा। हाँ, जा सकते हो तुम। देखो तो इसे। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारा सबसे बड़ा हरीफ गाजी सिपाही है। लेकिन भाई, ये आसान हरीफ नहीं है। वो अपनी तलवार निकालने वाला था। उन्होंने तुम्हें तुम्हारे बेटे से कई बरस दूर रखा। उम्मीद है कि तुम अपनी रियासत और मिल्लत की खिदमत करोगे। अब तुम जाओ, मैं खबर का इंतजार करूंगा। चलो जाओ और खुशखबरी सुनाओ उन्हें जाकर।
आपने मुझे बुलाया बाला खातून? बाजार में तुम मुझसे क्यों भाग रही थी? अब बताओ मुझे, ऐसी क्या बात है, क्या राज है? गोंजा के बारे में क्या पता है? बाला खातून, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। कुछ तो है जो तुमने मुझसे छुपाया है। क्या जानती हो जो बता नहीं रही? जल्दी बताओ मुझे। गोंजा अलाउद्दीन की बीवी हरगिज नहीं बन सकती। वो इसलिए क्योंकि गोंजा के दिल में किसी और के लिए मोहब्बत है। ये कैसे हो सकता है? और मैं तो समझी थी कि गोंजा और उसके घर वाले कोई चाल चल रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है इसका? गोंजा ने क्या खुद बताया है तुम्हें? नहीं, मैंने उसकी सहेलियों से सुना है। अब जा सकती हो। मुझे तो सही तरह झूठ भी बोलना नहीं आता। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सुल्तान? आ जाओ। सुल्तान, यूनी शहर से एक खबर आई है जैर खुदाई की तरफ से। खैरियत तो है याकूब साहब? उस्मान, उस्मान। बाबा क्या हुआ है? उस्मान एक आजाद रियासत कायम कर रहा है। क्या? ये थी उसकी असलियत। वो मेरा मुकाबला करेगा। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो भी आपसे पूछे बगैर बाबा। उस्मान को ये जुर्रत कहां से मिलती है याकूब साहब? एक आजाद रियासत का कयाम तकसीम पैदा करेगा। ऐसा ही है। अब तकसीम होगी। हमारे यहां छोटी से छोटी हरकत और आहिस्ता सी आवाज भी उस्मान को सुनाई देती है। लेकिन मैं इसकी इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। उसकी इतनी जुर्रत कि वो आजाद रियासत कायम करे। उस्मान, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगा। कानिवास, जी सुल्तान। कासिद भेजो सरदारान की जानिब। मैं चाहता हूं कि सब पहुंचे यहां पर। जो आपका हुक्म सुल्तान। मेहमद, तुम यानी शहर के गिर्द मौजूद जासूसों को खबर भेजो अभी। वो अपनी आंखें खुली रखें। हमें उस्मान की हर हरकत पर नजर रखनी होगी। हमें पता लगाना है उस्मान क्या कर रहा है और किसके साथ है। जो हुक्म बाबा। उस्मान। बहुत शुक्रिया बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा, लो बेटी। ओए। हमारा ख्वाब आखिरकार पूरा होने जा रहा है बाबा।
हाँ, ऐसा ही है। दादा सुलेमान शाह और बाबा अर्तुरुल गाजी का बहिरा कैस्पीन से आहलत तक, आहलत से हलब तक और हलब से उन इलाकों तक जो बहुत बड़ा एक ख्वाब था, वो हकीकत में बदलने को तैयार है। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का, अब से काई आजाद हो गए। बिल्कुल आजाद हैं। काइयों की जड़ें बढ़ाने का वक्त आ गया है। अभी सफर तवील करना है, दुनिया बहुत बड़ी है जनाब। जड़ें तो हमारी यहीं रहेंगी। हम अगर शाखें, आप और आपकी आने वाली नस्ल के तवस्सुत से इस पूरी दुनिया में फैल जाएंगे इंशाल्लाह बाबा। ताकि आप साया बन जाए मजलूमों के लिए बाबा। जब तक सांसें हैं हमारे हौसले बुलंद रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे, मगर ये राह कठिन है, अकेले पार नहीं हो सकेगी। अलाउद्दीन, बताओ तुम्हारे जज्बाती मामलात कैसे हैं? और हान, चलो जरा तुम बताओ मुझे। बाबा, मामला हम हल कर लेंगे और उसके साथ साथ हम रियासत भी कायम करेंगे। हाँ, वही होगा जो हमारे दिलों में है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ऐसी जिसारत हौला फेरा के सामने भी दिखाएं भाई। हुजूर, मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। हुजूर, काई कबीले के सब सरदारान आए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। हो, एक अरसे से इस लम्हे के मुंतजिर थे। उन्हें हमारी तरफ से खुश आमदीद। क्या आपको सूरत हाल का कोई इल्म है? उस्मान साहब ने अपनी आजाद रियासत का ऐलान कर दिया है। अगर आप शक में ना पड़ते और उसके पीछे खड़े ना होते और उसे ताकत फराहम ना करते, तो वो इतना मगरूर होकर ऐसा नहीं कर सकता था। अगर आज ये तकसीम हो गई तो जानते हो क्या होगा? हम सबको उसका बोझ उठाना पड़ेगा। आपने कुछ नहीं किया है ना सुल्तान याकूब? मैंने जो भी किया अपने लोगों के लिए किया। उस्मान ने क्या किया? वो सिर्फ हमारी बदौलत आज तक जिंदा है। क्या लगता है तुम्हें कि बाज़ंतीनी और मंगोल इस बात पर उसे जिंदा रहने देंगे? सबको कुर्बान करने जा रहा है। अब आप सब मेरा नया हुक्म सुनेंगे। आप में से हर एक 3000 सिपाहियों को मुसल्ला करें और उन्हें मशरिक की जानिब खड़ा किया जाए। गश्त बढ़ाई जाएगी, हमारी हुदूद वाज़ेह हो जाएंगी। क्या है मास? सिपाहियों, सोना लेकर आओ।
ये सरहदी बाजार का सोना है जो आज तक जमा किया गया है। सिपाहियों के अखराजात मेरे जिम्मे हैं, मैं खुद बर्दाश्त करूंगा सब। आप आपस में एक दूसरे को मदद फराहम करेंगे। महसूल के हवाले से 1 साल का महसूल मैंने माफ किया। हमारे सुल्तान जिंदाबाद। हमारे सुल्तान अजीम हैं। सुल्तान जिंदाबाद। हम सुल्तान के साथ हैं। हमेशा सलामत रहें सुल्तान। सरदारान, जंग का बोझ भारी होगा। अपने सिपाहियों को हिफाजत के लिए भेजें और बाकियों को मुसल्लह करें। हम बाज़ंतीनी सल्तनत के खिलाफ हमले करेंगे जैसा कि हमने पहले किया था, और जैसे हमने पहले दिन इस सरजमीन पर कदम रखा था। जंग की प्यास में इसी तरह का जज्बा चाहिए। लेकिन किरमियान की अजीम रियासत इस बार आपके पीछे होगी। आपकी उम्र दराज हो। आप हमेशा सलामत रहें मेरे सुल्तान। बहुत शुक्रिया। बदले में सिर्फ एक चीज मांगता हूं मैं। मुकम्मल हिमायत। इसी दिन का इंतजार था जब हम आजाद होंगे। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इसका गवाह बनाया। आमीन आमीन। याकूब साहब की परवाह किए बगैर, मंगोलों की परवाह किए बगैर अपनी रियासत कायम की उन्होंने। उस्मान साहब ने अपनी जुर्रत का हक अदा किया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। शुक्र है अल्लाह का, हमने एक आजाद रियासत के कयाम का ख्वाब पूरा कर लिया। होशियार हो, उस्मान साहब आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ए जवानों, ऐसे खड़े क्यों हो? चलो शुरू करो फिर से। भाई कोत, भाई सुंगो, जाइए लोगों में सोना तकसीम कीजिए। ओए, चलिए चलिए। उस्मान साहब, आपने हमें इस बाबरकत दिन पे यहाँ बुलाया। अल्लाह राजी हो आपसे। अगर आप कबूल करें तो हमारे पास आपके लिए तहफ़ है। शुक्रिया शुक्रिया। ये ढाल आपकी बहादुरी की अलामत है, कबूल करें। हमेशा खुश रहिए। जनाब, ये हवा की तरह एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाएगा आपको। जिस जगह ये कदम रखे वो आपकी हो जाए। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह। जरा आराम से, इल्तुतान न सुन ले। ये तलवार काफिरों के लिए मौत का परवाना हो। मुबारक हो। जीते रहे काय कबीले के सरदार, हमेशा खुश रहे। सिपाहियों, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया। हर चीज याद रहे कि और मुश्किल होने वाली है। खुशकिस्मती अलाव में गिरी और हमारी आग भड़क उठी। अब ये हम पर मुनहसर है कि इन अंगारों को हम अपनी मुट्ठी में रखें या फिर इनसे दिलों के अंदर फतह की आग को और भड़काएं। अब ये बताइए कि आप सब मेरे साथ इस पूरी दुनिया का सफर करने को तैयार हैं?
हम तैयार हैं उस्मान साहब। अपनी सरजमीन से काफिरों को निकालने तक क्या आप सब मेरे साथ हर वक्त जंग में रहने को तैयार हैं? हम तैयार हैं उस्मान साहब। इस दुनिया इस्लाम की रियासत और मजलूमों की उम्मीद बनने के लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं उस्मान साहब। हे माशाल्लाह, हे माशाल्लाह। सलामत रहिए, सलामत रहिए। हम यकीनन इनहिराफ करने वालों में से नहीं होंगे, लालच में आ जाने वालों में शामिल नहीं होंगे। रास्ता कितना ही कठिन हो जाए, हम एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। इस सफर को जारी रखेंगे। इस पूरी दुनिया में दीन इस्लाम के झंडे को लहराते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सलामत रहिए, सलामत रहिए। तो चलिए चलिए तशरीफ रखिए, खाना शुरू करिए। हाँ, यह अजमत खुद मुख्तारी की है, हमारे सरदारान के लिए, हर एक के लिए 1000 तलवारें, 1000 घोड़े, 1000 बकरियां, हमारी तरफ से तोहफतन। बहुत शुक्रिया जनाब। आपकी कलाइयां और पीठ मजबूत रहे। शुक्रिया जनाब। नए निजाम के बारे में आप जल्द जान जाएंगे। बोरान। जी जनाब। चलो कोपुस बजाओ ना। चलो फरहत बख्शो हमारे दिलों को। जो हुक्म हुजूर। माशाल्लाह। Boz yeleli doğru atlarla, güçlü zırsağlı pusatlarla, tunç yürekli yiğit atlarla, bir destan Osman Bey. Mazlumlar inlerken kahrından, topraklar sarsıldı çağrından, çıktı bir devlet tabarından, görkülü bir yurt gibi Osman Bey. Hey, baş eğdirdi nice soylara, hey,
मैं समझी कि तुम मेरी तरह सोचती हो गोंजा। ये क्या कर रही हैं? तुम्हारा इस फूल से क्या लेना देना? मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपी थी और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये ना अहली नहीं तो क्या है गोंजा? वालिदा, क्या आपको दबाव नजर नहीं आ रहा जो आप मुझ पर डाल रही हैं, जिससे आप फरीजा कह रही हैं? वो जहर है मेरे लिए। अब रस्सी मेरे हाथ में है। आज की बात अलाउद्दीन को देखना भी तुम्हारे लिए गुनाह होगा। जल्दी तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। ये क्या कह रही है वालिदा? तुम्हारे भाई के हुलोफेरा से शादी के बाद तुम उससे शादी करोगी जिसे मैं चाहूंगी। जब मुझे कोई मौजू आदमी मिल जाएगा तो तुम शादी कर लोगी गोंजा, और उस वक्त तक अलाउद्दीन को देखना भी गुनाह होगा। वालिदा, बस कह दिया। आपने इस फूल को ही नहीं बल्कि मुझे भी कुचल दिया है। आज के बाद गोंजा से तुम नहीं मिलोगे अलाउद्दीन? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या आपकी गोंजा से बात हुई है? क्योंकि गोंजा नहीं चाहती तुम्हें। वालिदा, अलाउद्दीन, बेटा कोई गलती हुई है तुमसे। शायद मोहब्बत ने तुम्हारी आंखें अंधी कर दी हैं, जब भी तुमने उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत ढूंढ ली। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ही ने तो मुझे कहा था कि अपने दिलो दिमाग से तोलो। मैंने मवाजना किया। अब मेरा दिल इस बात पर यकीन नहीं करता। आप ही ने कहा था कि उसकी आंखों में देखो। हाँ, कहा था, मैंने भी देखा, मगर मोहब्बत नहीं थी। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने देखा है। मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे हैं। मैंने जो उसे फूल दिया था उसने उसे संभाल के रखा। या मैंने जो उसकी आंखों में देखा वो गलत था? आपने क्या देखा, बताएं मुझे वालिदा। अलाउद्दीन, तुम्हें आज के बाद गोंजा से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। वालिदा, यकीनन आप कुछ और जानती हैं जो आप मुझे नहीं बता रही। बताएं मुझे वालिदा। उसने बताया। आलगन ने दरमियान की औरतों से सुनी है ये बात। क्या? गोंजा के दिल में तुम नहीं कोई और है अलाउद्दीन। क्या? यही जो सुना तुमने। अब कुछ नहीं हो सकता, सुन लो। तुम अब कभी गोंजा के रास्ते में नहीं आना। नहीं, नहीं। अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो तुमने मेरी आंखों में इस तरह क्यों देखा? ऐसा क्यों किया? आसमा के हवाले से मौजू बंद हो गया है बेटा। मैंने मुनासिब तरीके से उसके घर वालों को पैगाम पहुंचा दिया है। ये तो खुशी की बात है। शुक्र है अल्लाह का। सिर्फ एक ही मसला रह गया है।
उसके मुसलमान होने का मसला आपको एक दफा और सोच लेना चाहिए। हाँ, मेरे बेटे, अब तक मैंने बहुत सी चीजों पर आंखें बंद रखी हुई हैं। मैंने आपसे एक शर्त रखी थी। समझ गया। अगर वो मेहमत की पेशकश कबूल कर लेती है। रुक जाएं। होलोफेरा हरगिज ऐसा नहीं करेगी। अगर उसने ऐसा किया तो क्या? फिर क्या करोगे तुम? हाँ, खुद ही देख लीजिएगा क्या होगा। और हान, मेरे बहादुर बेटे, कल फरीज़े तकसीम होंगे। हम बड़ी जिम्मेदारी उठाने जा रहे हैं। ऐसे वक्त में कोई गलती ना करना। देखें वालिदा, आप फिक्र ना करें। मैं जानता हूं कि कैसे कायल करना है उसे। होलोफेरा मुसलमान हो जाएगी। इजाजत दीजिए। इजाजत है मेरे बेटे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा मेरे बेटे। अब हम अपनी आजादी की खातिर जंग जारी रखेंगे। दुश्मन रुकने वाला नहीं है। बाज़ंतीनी मजबूत बनने के लिए मंगोलों से मुआहिदा करना चाहते हैं और शहंशाह की सौतेली बेटी शहजादी मारिया की इल्खानी शहजादे गोरकुल खान से शादी भी करवाना चाहते हैं। जनाब, बाज़ंतीनी मुसीबत में है, हम जानते हैं, और मंगोल किसी भी सूरत ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने आज तक तकफूरों और कमांदारों से मिलकर हमें रोकने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। बिल्कुल कामयाब नहीं हो सके। सल्तनतें इसी तरह से कायम रहती हैं। अगर इताअत तुम नहीं करते तो किसी काम के नहीं, अगर किसी काम के नहीं तो जीने का भी कोई इम्कान नहीं। जनाब, अगर हमने ये सब ना रोका तो हम दो पहाड़ों के दरमियान कुचले जाएंगे। हमारे नस्ब में से कई पहाड़ों तक को कुचल चुके हैं। शहजादी मारिया को हम अगवा करेंगे। जो गिरेंगे वो तुर्क नहीं बल्कि सिर्फ पहाड़ होंगे। अब हम बाइंदर और कौनूर की तरफ से खबर का इंतजार करेंगे। इंशाल्लाह कारवां कहां से गुजरेगा वो उसकी पूरी मालूमात देंगे। संजाक्सिस को खबर भिजवाओ, वो कल हमारे साथ जाएंगे। जी जनाब। कल हम अपनी आजादी हासिल करेंगे, वापसी की गुंजाइश नहीं। तैयारियां शुरू कर दी जाए। काफले में शामिल होने वाले सभी यहाँ हैं, बस काफले की कयादत करने वाला यहाँ मौजूद नहीं। वही जो सौदागर से सवाल कर रहा था। हाँ वही है। और अब इनका सरबरा आएगा। उसके पास एक नक्शा है जिसे वो देख रहा है। सौदागर ठीक कह रहा था, अभी रास्ते का तयन नहीं हो पाया। पहले इनके सरबरा का पता लगाना है, फिर रास्ते का भी पता चल जाएगा। जनाब वासलिस, काफिर फैसल ये भी यहां मौजूद है। सब उसके आगे झुक रहे हैं। हो सकता है ये इनका सरबराह हो। मैं अपने हाथ से इस काफिर का सर काटूंगा। तो बताइए क्या सूरत हाल है?
आपके हुक्म के मुताबिक सब हो गया। शहजादी का कारवां कराताश से गुजरेगा। मुझे बताइए, क्या आप वाकई यहां से निकलना चाहते हैं? नहीं। काफिला इस तरफ से जाएगा। लेकिन तुर्कियां आसानी से हमला कर सकते हैं जनाब वासलिस। मैं ये पहले से जानता हूं, पर इस बात का डर नहीं मुझे। लेकिन यह रास्ता हमारी दिफा के लिए बेहतरीन रास्ता होगा। मैंने इसके लिए पहले से इकदाम कर लिए हैं। हमारा हर कदम, हर एक फैसला रोम को जिंदा रखने के लिए। देखिएगा, जल्द ही तुर्कों की सरजमीन हमारी हो जाएगी। महसूस करें, यीशु मसीह हमारे साथ है। आ जाओ, चलो उठ जाओ। जाइए बहिंदर साहब। हटो हमारे रास्ते से। सिपाहियों, जल्दी चलो। वो इज़निक के रास्ते से जा रहे हैं। शुक्रिया बहिंदर साहब। हमें ये खबर उस्मान साहब तक पहुंचानी होगी। कहाँ हूं मैं? यहाँ क्या है ये सब? क्या किया है मैंने और किसके लिए किया है? जरकुताय, तुम्हें किसने बचाया? तुम्हें तुम्हारे बेटे के साथ किसने मिलाया? और तुमने ये किया, तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। महल में तुम मेरी आंखें और कान बनोगे। चुप हो जाओ! जरकुताय, तुम्हें किसने बचाया? तुम्हें तुम्हारे बेटे के साथ क्या कह रहे हैं जनाब? मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं सुनना चाहता, नहीं सुनना चाहता, नहीं सुनना चाहता, नहीं सुनना चाहता। मैं नहीं चाहता, जेरकुताय, मैं नहीं चाहता। नहीं, जेरकुताय, नहीं सुनना, नहीं सुनना मुझे। क्या कहा? जेरकुताय, चुप हो जाओ। उठ जाइए। पुरसुकून हो जाए, पुरसुकून हो जाए जेरकुताय। क्या हुआ? क्या नहीं चाहते? तुमने कहा नहीं चाहते, मगर क्या है वो? मैंने ख्वाब में अपनी मौत देखी। चले बस करें, अल्लाह ना करे ऐसा हो। उन्होंने मुझे एक पेशकश की। क्या? ये क्या कह रहे हैं? मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। नहीं चाहते? हाँ बिल्कुल, मैंने मना कर दिया उन्हें। चले उठे, चले जल्दी करें, बहुत सो लिया आपने। उठे, उठ जाए, उठ जाइए, उठे, चले यहाँ से, जाकर वहां सो जाए। जो ख्वाब देखने ना वहां देखे जाके। जाइए, दिमाग खराब कर दिया है। दुश्मन ने अपने दांत तेज करने शुरू कर दिए हैं और यही वक्त है। औराज साहब अब अपने सिपाहियों के साथ किताए के अतराफ में जाएंगे। जो आपका हुक्म जनाब। और अगर कुछ चाहिए तो उसी इलाके से अपनी जरूरत पूरी करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया, शुक्रिया। सालूर साहब,
दमीर खान साहब, आप अपने अपने सिपाहियों को साथ लेकर कोनिया के इर्द गिर्द रहेंगे। जो हुक्म हुक्म आपका। जनाब। आपके वहां जो भी अखराजात होंगे वो हम अदा करेंगे। जरकुताय, जनाब। इन्हिसार तुम्हारे हवाले है। मंगोलों का दिफा करने के लिए वो इन्हिसार हमारा मरकज होगा। सिपाही तैयार कर लो। मैं चाहता हूं कि 2 दिन के अंदर इन्हिसार तैयार हो जाए। आपने मुझे इस लायक समझा, क्या मैं ये कर सकता हूं? कुताय, तुम कब से मेरे हुक्म के खिलाफ चलने लगे? जो हुक्म आपका। और हांस साहब, जनाब। तुम कैस्टल जाओगे? जो हुक्म जनाब। मैं सिपाहियों के साथ वहां जाऊंगा और सरहदों की हिफाजत करूंगा। वहां तुम सरहदों के लिए नहीं, बल्कि वहां जाकर तुम वहां का तख्त संभालोगे। कैस्टल हमारी मगरबी सरजमीन है और फतूहात के लिए वो भी हमारा मरकज होगी। कैस्टल कला अब से तुम्हारी मिल्कियत है। कैस्टल मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है जनाब। शुक्रिया, शुक्रिया। जनाब, हमने सरजमीनों और जहाद की बात की, लेकिन तिजारत का क्या? तमाम सरदार सरहदी बाजार में तिजारत करते हैं, हम कैसे कमाएंगे? बिल्कुल सही सोच रहे हो। सोच दुरुस्त है, मगर तुम्हें लगता है कि हमने कुछ भी नहीं सोचा। यानी शहर में एक बहुत बड़ा बाजार कायम किया जाएगा और वो इतना बड़ा होगा कि वो सरहदी बाजार उसके आगे चूंटी की मानंद होगा। भाई कबीला कोई महसूल नहीं देगा, क्योंकि यह कबीला इस सरजमीन का मालिक है। और हमसाया कबाइल से आने वाले काफिलों की हिफाजत की जिम्मेदारी यानी शहर के सिपाही ही करेंगे। और सिपाहियों के सिपा सालार अलाउद्दीन साहब होंगे। अब से बाजार संभालने की भी जिम्मेदारी अलाउद्दीन साहब की होगी। जो आपका हुक्म। शुक्रिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाब, एक खबर आई है। कोनूर ने हमें शहजादी की आमद की इत्तला दी है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। अंधेरे से पहले हम पहुंच जाएंगे शहजादी। बहुत खूब। वेसिलिस, तुमने तुर्कों के हमले का खदशा जाहिर किया था। क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार की गई हैं? जी हाँ शहजादी, बाजंतीन के तकफूर ने अपने सिपाही भेजे हैं। अगर उन जालिमों ने हम पर हमला किया तो हम उन्हें सबक सिखा देंगे।
शाहजहानी रियासत का हुक्मरान अलजायतो खान नहीं बल्कि अमीर चरवाहा है। मैं गोरकुल खान की खिदमत में कोई कोताही नहीं चाहता। मैं शहजादी को लेने जा रहा हूँ, जल्द आऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गोरकुल खान के सामने खाली हाथ आऊं। ये तुर्क बहुत चालाक है, वो हमारी रुकावट जरूर बनेंगे। मैं अपना काम टेंगरी या सलीबिये पर नहीं छोड़ सकता। चलो। सिपाहियों, इन्हें घेर लो। औरहान साहब, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें और क्या बात करनी है? मुझे लगा सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। तुमने शक किया था मुझ पर। तुमने महमद को क्या जवाब दिया है? हाँ, क्योंकि सादत खातून सबके सामने तुम्हें अपनी बहू कह रही है। होलो फिरा, मैं ये कहना नहीं चाहता, मगर मुझे कहने दो। औरहान, किसी और की बातों पर कैसे यकीन कर लिया? अभी तक जवाब नहीं दिया मैंने उसे। तो फिर क्यों वो सबके सामने तुम्हें अपनी बहू कह रही हैं? हाँ, क्यों बार बार एक ही बात कह रही हैं? मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों कह रही हैं, मगर औरहान, हमारे बीच भी तो कुछ नहीं बचा ना अब। मेरी खाला सब कुछ जान गई है। आखिरी फैसला उन्हीं का होगा। कुछ नहीं जानता होलो फिरा। देखो मेरी आंखों में, मुझे बताओ, क्या तुम्हारी खाला इसके लिए राजी है? फिलहाल राजी नहीं वो, लेकिन सादत खातून और याकूब साहब वो जरूर कायल कर लेंगे उन्हें। कुछ नहीं होगा ऐसा, कुछ भी नहीं होने दूंगा ऐसा। होलो फिरा, तुम हाँ कहो, मुसलमान हो जाओ, हम फौरन शादी कर लेते हैं। रुक जाए जरा, पुरसुकून हो जाए औरहान साहब। काफी अरसे बाद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी। मुस्कुराती रहा करो इसी तरह। होलो फिरा, अगर अपनी जिद छोड़ दो और मुसलमान हो जाओ तो हमारे दरमियान कोई तीसरा नहीं आएगा और तुम हमेशा मुस्कुराती रहोगी। मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूं। ख्वाब बहुत खूबसूरत है तुम्हारे, लेकिन मैं तुम्हें अपना फैसला सुना चुकी हूं औरहान। मुसलमान नहीं हो सकती हूं मैं। अगर हालात कभी ऐसे ना होते, इतनी रुकावटें ना होती, क्या तुम मुझे हाँ कहती फिर? होलो फिरा, मुझे इस सवाल का जवाब अभी चाहिए। यहां देखो, मेरी तरफ नजरें मत फेरो। जवाब चाहिए। क्या तुम मुझे चाहती हो या नहीं? होलो फिरा, चाहना काफी नहीं है औरहान। अगर मेरी खाला को तुम्हारी शर्त पता चल गई तो फिर। समझ गया, मोहब्बत करती हो मगर खाला से, अपनी वालिदा से डरती हो तुम, ऐसा ही है ना? औरहान, मैं क्या कह रही हूँ, तुम क्या कह रहे हो? ओ सिपाही, मुहाफिजों को महफूज मकाम पर ले जाए। खवातीन हमारे साथ आएंगी। औरहान, ये तुम क्या कर रहे हो? भगा रहा हूं तुम्हें। औरहान की कोई खबर आई? क्या वो कैस्तल पहुंच गया है?
मेरे ख्याल से पहुंच गए हैं वालिदा। खैर तो है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? बाला वालिदा, अलाउद्दीन भाई का रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ हुआ है क्या? मैंने तुमसे क्या पूछा है फातिमा? हाँ, कुछ परेशान है ये। जाके उसे तसल्ली दो फातिमा। खैर तो है बाला, क्या हुआ? अलाउद्दीन की शादी करने का वक्त आ गया है मलहुन। आलगन, दुल्हन तलाश करो जल्दी।